हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं अपने घर में जन्माष्टमी की पूजा मना रही हूँ। तो एज़ यूजुअल आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो ये जो फ्रूट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इसे शुगर प्लम फ्रूट भी कहते हैं और हम बंगाली इसे कलकत्ता में जो कहते हैं ताल बोलते हैं। तो ये जन्माष्टमी ना, ये बहुत मैंडेटरी होती है। कृष्ण जी को बहुत पसंद है इसकी मतलब पकोड़े बनती है। तो जब मैं बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। तो ये इस फ्रूट की जो ये बनती ना मिठाई, ये कृष्ण जी को बहुत ही पसंद होती है, इसलिए हम लोग जन्माष्टमी में इस फल की भोग लगाते हैं। तो मैं जबकि अभी फरीदाबाद में हूँ, तो मुझे तो ये यहाँ मिलती है नहीं। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे कोलकाता, वहाँ से वो ये फ्रूट लेके आए थे। तो इस बार मेरे जन्माष्टमी बहुत ही स्पेशल हो रही है, क्योंकि बहुत दिन के बाद मुझे मिला। तो उन्होंने ये पूरा प्रोसीडियर उस तरह से जैसे हमने दिखाया ना, उसे घिस के इस तरह से इसका रस निकालनी पड़ती है। फिर इसको सारी रात कपड़े की एक पोटली में बांध के इसे लटका के रखनी पड़ती है कि इसका जो एक कड़वापन रहता है ना, जो वो कड़वा रस वो निकल जाता है। सारा रात ऐसे जब पड़ा रहता है ना पोटली में, तो धीरे धीरे नीचे से वो रस नहीं निकलता है, वो कड़वा जो रस इसके अंदर रहता है ना, वो निकल के आ जाता है। उसके बाद ना हम लोग सुबह जैसे मैंने नहा के अभी भगवान का भोग प्रसाद बनाना शुरू किया है, तो उस टाइम पे मैं इसे कपड़े से निकाल ले रही हूँ। उसके बाद इस पे मैं सूजी मिला रही हूँ। सूजी आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, बारीक ले सकते हैं या मोटा सूजी, कोई भी सूजी चलती है। उसके साथ थोड़ा इसमें मैदा मिलाना पड़ता है और 3-4 चम्मच चीनी। ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें एक मीठापन इस फल में रहता ही है। तो मैं इसमें अभी मैदा और चीनी मिला लूँगी। अभी ना मैं इस पे चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सौंफ भी मिला लूँगी। सौंफ देने से क्या होता है, एक हल्का सा महक आता है, इसका स्वाद भी अच्छा लगता है और ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करती है। तो आप ज़रूर इसमें सौंफ दीजिएगा। और इसके बाद ना मैं इस पे पानी मिला के इसको पतला सा एक बैटर बना लूँगी, जिससे मैं छोटे छोटे फ्लफ़ी पकोड़े बनाऊंगी। उसके बाद आप देख ही पाएंगे वो पकोड़े कितने अच्छे से आपके गोल गोल फूले फूले हुए होते हैं हमारे बाल कृष्ण जी के लिए। इसकी मैं तेल में इसको तल के पकोड़े जैसे बना लूँगी। तो इसे बहुत अच्छे से फेंटना पड़ता है। तो इसमें जो सांस रहते हैं ना, जब हम लोग उसको मतलब ताल को जब हम लोग कपड़े में पोटली करते हैं ना, उसमें कभी कभी क्या होता है, आपने जैसे देखा था ताल को छुराते वक्त उसमें से बहुत सारे ऐसे सांस निकल के आ रहे थे, उस आँस में से कुछ कुछ रह जाता है। तो जब आप इसे फेंटते हो ना, तो थोड़ा सा केयरफुली कीजिए कि आपके हाथ में लगे तो उसे निकाल लीजिएगा। उससे ज़्यादा कुछ वो तो नहीं होता है, लेकिन मुंह में लगे तो उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जितना हो सके वो सांस को निकाल लीजिए। और उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे से गोल गोल फुले फुले से ये फ्लफ़ी आपके ये पकोड़े बन जाते हैं, जो कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आज के दिन तो उनके सारे भोग मिठाई से बने, मीठी बनेगी, क्योंकि हमारे गोपाल जी तो अभी जस्ट जन्म लिए हैं आज, तो उनके लिए सारे खाने मीठे मीठे बनेंगे। तो आज मैंने ये जैसे इस दाल के मैंने पकोड़े बनाए, उसके बाद पूरी भी बनाई और खीर भी बनाई। तो वो खीर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
क्योंकि पहले पहले मैंने जब वो खीर बनाया था ना, बहुत बार मुझसे दूध फट गया था। तो बहुत मुश्किल से मैंने फिर धीरे धीरे प्रोसीड्योर को समझ के अभी मेरी खीर बहुत अच्छी बनती है। तो इसीलिए मेरे जैसे बहुत से और भी लेडीज़ होंगे जिसे पहले टाइम बनाते वक्त बहुत दिक्कतें आती होगी कि खीर कैसे बनाएं, वो दूध ना फटे, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना, वो रहता है कि दूध को अच्छे से अगर आप सही ढंग से नहीं किया ना, तो वो फट जाने के चांसेस ज़्यादा रहता है। मैंने अभी पूरियाँ भी तल ली हैं, तो इसके बाद मैं डायरेक्ट खीर बनाने चली जाऊंगी। तो इसके बाद आप देखिए, ये जो खीर बनी ना, मैंने पहले पतीले को अच्छे से गर्म करके ना उस पे देसी घी डाल दिया था। और घी डालने के बाद उसमें थोड़ा से इलायची, तेज़पत्ता डालकर फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद ना इसको अच्छे से आपको पकानी है। तो जब तक उबाल आके दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक आपको उसको पकाते जाना है। तो आज तो सारे मिठाई गाय के घी से बनने वाली है, तो इसीलिए मैंने गाय का घी यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने इसमें आधा कटोरी चावल दे दिया है, क्योंकि मेरे दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल को मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। तो जितना आप देर इसको चावल को भिगा के रखोगे ना, उतनी जल्दी ये खीर बन जाती है। तो इसके बाद चावल डाल के इसको अच्छे से आपको उबालनी है। तो चीनी एकदम सबसे आखिर में डालिएगा। चीनी और केसर का जो दूध है ना, वो मैंने एकदम आखिर में डाला है। इसके बाद देखिए, मैंने घर के बाहर से आपको मैं दिखा रही हूँ। मैंने घर को थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश किया था। तो आपको तो पता ही है, मयूर पंख ये तो कृष्ण जी की बहुत फेवरेट है। और कहते हैं कि मयूर पंख को अगर आप घर में रखो ना, तो नेगेटिविटी आ नहीं पाती है, तो घर में सब काम अच्छे से बनती है। तो उसके बाद ये देखिए, ये है मेरे श्रीनाथ जी। इनको गोपाल रूप में है, इनका ही मैं पूजा करती हूँ। तो मेरे पास इन्हीं का ये फ़ोटो है जिसमें मैं उनकी पूजा करती हूँ। ये मेरे गुरुदेव बाबा लोकनाथ हैं। बहुत से लोग उन्हें पहचानते हैं और बहुत से नहीं जानते हैं। कोलकाता में बेसिकली ये इनको सभी कोई पहचानते हैं। तो हमारे घर में बहुत मान्यता है। तो जन्माष्टमी के दिन भी उनका भी जन्म हुआ था, इसलिए एक साथ दोनों का ही पूजा मैं करती हूँ। ये मैं अभी आरती कर रही हूँ, आप देख सकते हो। मतलब इतना शांति मिलती है ना आरती करते वक्त भी। मेरे घर में जो श्रीनाथ जी की जो ये छवि है ना, ये मैंने नाथद्वारा से लेके आई थी। तो इसके बाद मेरे सारे जो पूजा की जो मंदिर है, मैं आपको सारे दर्शन करवा रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से मेरी इस बार पूजा हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो बाहर रहते वो भी इस बार घर में थे। तो सारे सामान ख़रीद के लाना, सब कुछ करना, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है। इसीलिए सब कहते हैं घर में दोनों का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी होती है। तो बस भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मेरे परिवार के साथ साथ आप सबको भी खुश रखें।